10th क्लास का त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। 8.1 एक्सरसाइज, जिसका पहला मैथ है। बोलता है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। लीजिए बना दीजिए फिगर। एबीसी एक समकोण त्रिभुज, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी आपका 90 डिग्री है। कोण भी कितना है? 90 डिग्री है। तो आपसे पूछा है, इसमें दो क्वेश्चन पूछा है। पहला पूछा है साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करने के लिए पूछा है। और दूसरा क्वेश्चन इसे पूछा है साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करने के लिए पूछा है। तो चलिए सबसे पहले गिवन लिख देते हैं। गिवन में आपको दिया गया है दिया हुआ है ए बी बराबर 24 और बी सी बराबर 7। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का कंसेप्ट है, सबसे पहले कि त्रिभुज का तीनों भुजा ज्ञात होना चाहिए, है ना। ये आपका समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में है ना पाइथागोरस प्रमेय हम लोग जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ से आ जाएगा आपका ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। तो ए सी के स्क्वायर बराबर कितना? 24 का स्क्वायर और प्लस बी सी 7 का स्क्वायर। तो ए सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 24 का स्क्वायर कितना? 576 प्लस 7 यानी ए सी बराबर अंडर रूट कितना? 525, यानी कितना हो जाएगा? ये 25 आ जाएगा। ये आ जाएगा कितना? 25। अब देखिए ध्यान दीजिए, आपसे पूछा है पहला क्वेश्चन में साइन ए और क्या पूछा है? कॉस ए। अब सुनो ध्यान दो, साइन ए कॉस ए यानी थीटा कहाँ पे है? ए पे। थीटा आपका कहाँ पे है? थीटा जो है ए पे। थीटा के सामने का भुजा पी, थीटा से सटा हुआ भुजा बी और सबसे बड़ी भुजा एच होता है ना। तो ये हो जाएगा पी बाई एच। फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा का? पी बाई एच। पी का वैल्यू आ गया 7 और एच का वैल्यू 25। इसी तरह से कॉस थीटा बी बाई एच। कॉस थीटा क्या होता है? बी बाई एच। बी का वैल्यू कितना? 24। एच का वैल्यू कितना? 25। यानी पहला क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए सब कुछ हमारा निकाला हुआ है। दूसरा में आपका दिया हुआ है साइन सी कॉस सी। साइन सी कॉस सी। तो अब थीटा जो ए पर था, ये थीटा कहाँ आ गया? सी पर। और थीटा के सामने का भुजा होता है पी और थीटा से सटा हुआ भुजा होता है बी। तो साइन थीटा का फॉर्मूला वही रहेगा पी बाई एच। पी का मान कितना हो जाएगा? थीटा के सामने का भुजा 24 है ना, अब एच का मान 25 और कॉस सी यानी कि कॉस सी, तो थीटा का सामने का भुजा वही कॉस सी का फॉर्मूला हो जाएगा बी बाई एच। कितना हो जाएगा? बी बाई एच। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 7/25। यही क्या हो जाएगा? आंसर। तो आप लोग उतार लीजिएगा, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलिए देखिए, बोलता है दिया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आपका है 2। बोलता है दिया गया आकृति में एक समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर है, जिसमें क्यू पर आपका समकोण है। इसमें आपको ज्ञात करना है tan p माइनस cot r। इसमें निकालना है tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है ना। क्वेश्चन नंबर 2 यही है। ये वाला भुजा 24 है और ये वाला भुजा सॉरी 24 नहीं, ये वाला भुजा आपका 12 है और ये वाला भुजा 13 है। तो याद रखिए, कोई भी रिलेशन ज्ञात करना हो तो आपको तीनों ही भुजा ज्ञात होना चाहिए त्रिभुज का, है ना।
तो चलिए देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग है ना इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पे बनेगा पी क्यू नहीं सॉरी पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, पी आर कितना है 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू कितना 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, है ना। इधर ही प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 13 169 माइनस बराबर 44 है ना। इधर क्या हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू आर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा रूट चढ़ेगा इस पर, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 169 माइनस 144, यानी कितना हो जाएगा अंडर रूट 25। इसके बाद कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, यानी इसका वैल्यू निकल के आ गया 5। अब आपको निकालना है tan p माइनस कॉट r, tan p माइनस कॉट r। चलिए tan p का वैल्यू लिखिए, तो tan p यानी कि थीटा भी कहाँ पे है p पर, तो थीटा के सामने का भुजा, थीटा का फॉर्मूला होता है p बाई b, थीटा के सामने का भुजा हो जाएगा p इसके लिए यानी 5 हो गया। अब थीटा से सटा हुआ भुजा b हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 12। इसके बाद कॉट r यानी थीटा आ गया किस पर r पे, थीटा कहाँ पे आ गया r पे। ठीक है, तो थीटा का इसका फॉर्मूला होता है b बाई p, फॉर्मूला क्या होता है b बाई p, यानी अब इसके लिए जो p का p हो जाएगा वो हो जाएगा 12, अब b हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 5/12। अब चलिए इसमें इसका मान रख दीजिए, तो मान रखिएगा तो आ जाएगा 5/12 माइनस 5/12। इसको जब सोल्व कीजिएगा तो एलसीएम लीजिएगा 12, 5 माइनस 5 यानी कि 0/12, यानी आंसर कितना हो जाएगा 0। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 है साइन ए बराबर 3/4, तो मान निकालना है कॉस ए बराबर वाट सेक ए बराबर वाट। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले गिवन लिखते हैं सॉल्यूशन में गिवन में आपका दिया गया है साइन ए बराबर 3/4, फार्मूला होता है p बाई एच, p बराबर कितना 3, h बराबर कितना 4 और b बराबर वाट, है ना। तो b बराबर वाट यहाँ से निकल के आ जाएगा। चलिए देखिए, हमको निकालना है b, ये तीनों में रिलेशन होता है, या b बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा एच का स्क्वायर यानी कितना 4 का स्क्वायर माइनस p यानी कितना 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा 4 चौके 16 माइनस 3 तरीके 9, यानी कि अंडर रूट कितना हो जाएगा 7, अंडर रूट कितना हो जाएगा 7। तो पी बी एच तीनों आ गया हमारे पास। अब इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। कॉस ए यानी कि कॉस ए कहता है कितना, कॉस ए का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, और हम लोग बी अभी निकाले हैं कितना √7, अब एच कितना एच आपका है 4। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा, दूसरा सेक ए, अब सेक ए होता है एच बाई बी, कॉस का उल्टा, तो एच हो जाएगा 4 और बी हो जाएगा √7। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा।